भोला गैराज। अरे यहाँ कोई है? जी हाँ साहब, कैसे हैं आप? बताइए क्या काम है? मुझे अपना ये कैमरा बेचना है। ये खराब हो गया है और मेरे किसी काम का नहीं। साहब, हमारे लिए तो ये कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए हम तो इसके 10-20 रुपए ही दे पाएंगे। बस 10-20 रुपए? ये तो बहुत कम है। जी हाँ अंकल, हमारे लिए 10-20 रुपए भी ज्यादा हो जाएंगे। आप किसी कैमरे वाले को बेचेंगे तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये क्या बात हुई? मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, मुझे इसके ज्यादा पैसे चाहिए। माफ कीजिए अंकल, लेकिन अगर हमें ज्यादा पैसे देने पड़े तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने ये कैमरा 40,000 में खरीदा था और तुम इसके 20 रुपए दे रहे हो। ऊपर से मुझे नफा नुकसान समझा रहे हो। साहब, आप बेकार गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे सही बोल रहे हैं। ये कैमरा आपको किसी कैमरे की दुकान पर ही बेचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अंकल, आप इसे ठीक करा लेंगे तो ये फोटो खींचने के लिए काम में आ जाएगा। तुम जरा से 2 दिन के बच्चे मुझे समझाने चले हो। मुझे नहीं बेचना ये कैमरा वैमरा। अगर ये कबाड़ है तो तुम ही रखो इस कबाड़ को अपने पास। अरे ये अंकल को क्या हो गया? हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हम पर गुस्सा कर रहे थे बेवजह। हम तो और अच्छी सलाह दे रहे थे। हमारी बात मान लेते तो उन्हीं का फायदा होता। उल्टा वो हम पर ही भड़क गए और कैमरा फेंक कर चले गए। कोई बात नहीं बच्चों, कई बार कुछ लोग होते हैं जो अच्छी सलाह देने वालों पर ही गुस्सा करते हैं, और कई बार बंदर और बया की कहानी की तरह सलाह देने वाले का ही नुकसान कर देते हैं। बंदर और बया की कहानी? हमने तो ये कहानी कभी नहीं सुनी। ये कौन सी कहानी है बाबा? बाबा, हमें भी ये कहानी सुनाओ ना। हमें भी तो पता चले कि लोग कैसे अच्छी बात बताने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छी बात है, मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। बंदर और बया। पुराने समय की बात है। एक जंगल में पीपल के एक वृक्ष पर एक बंदर रहता था। उस वृक्ष पर बया पक्षियों की जोड़ी का भी घोंसला था। उनमें घनी मित्रता थी। वे हमेशा इकट्ठे रहते थे। वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा लगातार होती रही। बया पक्षी घोंसले में छुप कर बैठ गए। बंदर के लिए वर्षा से बचने का कोई भी स्थान नहीं था। वह टहनियों पर बैठा भीग रहा था। नर बया से उसकी दशा देखकर रहा नहीं गया। उसने बंदर को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। बंदर ने उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास ठहरने नहीं देगा, क्योंकि सभी मुझसे डरते हैं। बया पक्षी ने उसे प्रेम से शिक्षा दी कि तुम वास्तव में दुष्ट हो। तुमने किसी से भी बनाकर नहीं रखी। तुम छीना झपटी करके सबकी वस्तुएं छीन लेते हो, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। बया ने बंदर को निकम्मा भी कह दिया कि तुम भी आज हमारी तरह रहने की जगह बना लेते तो तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती और ना ही किसी से सहायता मांगनी पड़ती। बया ने बंदर को समझाते हुए कहा, क्योंकि बंदर को वह अपना मित्र मानते थे। परंतु बंदर को बया की बातें बुरी लगी। वह क्रोध में आ गया। वह बया की बातें सहन नहीं कर सका। वह गुस्से से बया पक्षियों के घोंसले के पास गया और उसे तोड़ मरोड़ कर धरती पर फेंक दिया। बेचारा बया पक्षियों का जोड़ा उदास निगाहों से देखता रह गया तथा अपने दिए गए उपदेश पर पश्चाताप करने लगा। इसलिए याद रखना बच्चों, कभी कभी किसी की भलाई के लिए उसे अच्छी बातें बताना अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए बिना जरूरी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। समझ गए बाबा। अंकल ने हम पर गुस्सा किया, फिर भी हम उनका कुछ फायदा तो कर सकते हैं।
अरे छोटे, ये कैमरा उठा और दिखा दे अपनी इंजीनियरिंग का कमाल। ये कैमरा ठीक कर दे, हम ये अंकल को वापस कर देंगे तो उनका गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम ठीक कह रहे हो, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगर हमारे छोटे से काम से किसी का भला हो जाए तो क्या बुराई है। ठीक है बाबा, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। अरे साहब, आप यहाँ? भाई बोला, मैं तुमसे और बच्चों से माफी मांगने आया हूँ। मेरा इतना महंगा कैमरा खराब हुआ तो गुस्से में आकर तुम लोगों को भला बुरा बोल दिया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं साहब, आपको अपनी गलती समझ आ गई, हमारे लिए ये ही बहुत है। और तो और अंकल, आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज भी है। कैसा सरप्राइज? ये लीजिए आपका कैमरा। इसका मैं क्या करूँगा, ये तो खराब हो गया है। इसे अब तुम ही रख लो, कबाड़ में बेच देना। अंकल, एक बार इसे चलाकर तो देखिए। अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। ये तुमने कैसे किया? ये तो हमारे छोटे इंजीनियर का कमाल है अंकल। वाह, तुमने तो मेरा मूड ठीक कर दिया और मेरा नुकसान होने से बचा लिया। ये लो तुम्हारा इनाम। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल है। मेरे इतना भला बुरा बोलने के बाद भी तुमने मेरे भले के लिए सोचा। थैंक यू बच्चों।